होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं एक और न्यूज़ जो आ रही है भुवनेश्वर से। जी हाँ, उड़ीसा से ये न्यूज़ है। तो चलिए आइए इसे देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ जो है ड्रग प्रूविंग यूनिट RRI होम्योपैथी पुरी से है। तो चलिए आइए इसे देखते हैं कि क्या है ये खबर। ये एडवर्टाइजमेंट 19/1/2021 को आया है और ये रिक्रूटमेंट पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी के लिए। तो चलिए आइए इसे और अच्छे से देख लेते हैं। ये दरअसल होम्योपैथी के लिए 2 सीट्स के लिए वैकेंसी है, जो कि जूनियर रिसर्च फेलो की ये वैकेंसी है, जिसके अगर आपको मंथली इनकम की बात की जाए तो 31,000 रुपीज़ प्लस HRA दिया जाएगा। ओके, और वॉक इन इंटरव्यू है इसमें, तो वो 31/1/2021 को संडे को ये लिया जाएगा। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो वो वेबसाइट जो है वो है www.ccrhindia.nic.in। चलिए आइए नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पूरी पोस्ट किस तरीके से है। पोस्ट का जो नाम है वो है कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है, ये याद रखिएगा, और ये जूनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी की है। कई बार ऐसे रिसर्च फेलो में अगर आप जाते हैं तो आपको परमानेंट भी रखा जाता है। ठीक है, मतलब कुछ दिनों के लिए आपको वहाँ पे ज्वाइन कराया जाएगा और उसके बाद कुछ और महीने बढ़ाया जाएगा। आपकी कैपेसिटी और आपका जो भी तरीका है वो देखा जाएगा कि किस तरीके से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं, और उस तरीके से देखने के बाद आपका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया भी जा सकता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। पोस्ट का नाम आपने जान लिया, जूनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी। जो सीट्स हैं वो 2 सीट्स हैं और ये एक इंटरव्यू बेसिस एग्ज़ाम है। इंटरव्यू आपको देना है, इंटरव्यू में सक्सीड करने के बाद आपको रखा जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास BHMS की डिग्री होनी चाहिए और CCH में एनरोल होना चाहिए आपको, नहीं तो फिर अगर आप स्टेट में भी हैं तो भी चलेगा, अगर आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन है तो भी चलेगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो इसमें बताई गई है वो है 35 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए? तो जो डेट इंटरव्यू का दिया गया है तब तक। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पर मंथ आपका कैसा रहेगा इनकम। तो 31,000 रुपीज़ दी जाएगा प्लस आपको HRA पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। एंगेजमेंट इनिशियली ये इस तरीके का जो भी इस तरीके का पोस्ट निकलता है जूनियर रिसर्च फेलो का, उसको 3 महीने के लिए ही इनिशियली रखा जाता है और उसके बाद उसे एक्सटेंड किया जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डेट और वेन्यू अगर हम देखें तो डेट और वेन्यू इस तरीके से है, जिसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नीचे मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए डेट देख लेते हैं। 31/1/2021। जी हाँ, 31/1/2021 को आपका इंटरव्यू है, जो कि संडे को है। 9 बजे से 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 10 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है। कोशिश कीजिए 9 ही बजे पहुंच जाए। ड्रग प्रूविंग यूनिट भुवनेश्वर, जो भी भुवनेश्वर में रहते हैं उसके आसपास रहते हैं, मैं कहूँगी कि ज़रूर उन्हें जाना चाहिए। होम्योपैथी से अगर आप रिलेट करते हैं तो वहाँ जाके एक बार ट्राई ज़रूर करें। ठीक है, ड्रग प्रूविंग यूनिट भुवनेश्वर एट डॉक्टर अभिन चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, यूनिट 3, खारवेल नगर, भुवनेश्वर 751001 उड़ीसा। ठीक है, तो प्लेस जो है पोस्टिंग का वो आपको ड्रग प्रूविंग यूनिट में दिया जाएगा, जो कि भुवनेश्वर में है। इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो कैसे कुछ खास इंस्ट्रक्शन नहीं है। आपको याद रखना है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल प्लस जितने फोटोकॉपीज़ हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करते हुए लेके जाना है। ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट्स जितने सर्टिफिकेट्स आप लेके जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, मार्कशीट लेके जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, कलर फोटोग्राफ। और कैंडिडेट से कहा जाता है कि जो स्कैन्ड आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा ना नीचे, वो एप्लीकेशन को आपको फिलअप करके 28/1/2021 को ईमेल कर देना है dpu.bbsr@gmail.com। जो एप्लीकेशन है वो आपको 28 तारीख से पहले, 28 तारीख से पहले डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का जो है वो भर के आपको सेंड कर देना है।
ठीक है। जो ईमेल आईडी है वो ये है, ज़रा ईमेल आईडी अच्छे से आप देख लीजिए और हो सके तो इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए dpu.bbsr@gmail.com। इस यहाँ पे आपको भेज देना है, याद रखना है ये बात। ऐसे जनरली क्या होता है कि कई लोग जो है वहाँ लेके भी पहुँच जाते हैं, तो भी मान्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहले ही कह दिया गया है कि क्योंकि कई बार हो जाता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है अरेंज करने में, इसलिए उन्होंने पहले ही डॉक्यूमेंट्स और मतलब डॉक्यूमेंट्स के बिना आप सिर्फ एक एप्लीकेशन, स्कैन्ड एप्लीकेशन जो है वो इस ईमेल आईडी पे भेज दें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है। और एक बात, आपको इंटरव्यू के टाइम भी जो एप्लीकेशन है वो लेते हुए जाना है, याद रखिएगा। अगर आप ईमेल भी कर देते हैं तो भी आप लेते हुए जाइए। उसके बाद ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि आप CCRH.India.nic.in पे जाके पूरी डिटेल्स भी ले सकते हैं। आइए नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसी है। एप्लीकेशन वही है, सिंपल सी, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी। नीचे नेम आपको लिखना है, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम, रिलीजन आपका जो रिलीजन है वो लिखिए, कास्ट जो है वो लिखिए। एक साइड में आपको एक 1 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगाना है। तो यहाँ देख लीजिए कि आपको फ़ोटो जो है वो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ, और उसमें आप लिख दीजिएगा अटेस्टेड। ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड, ओके। अब आपको एड्रेस लिखना है यहाँ पे, और परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ और एज भी लिख देना है। क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है, अवॉर्डिंग अथॉरिटी क्या है, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपकी क्या है वो ज़रूर लिखें, और फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी ज़रूर दें। आइए नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, अगर आपका CCH या स्टेट है, दोनों है तो दोनों भी आप डाल सकते हैं। स्टेट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं, अथॉरिटी गिविंग रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं, स्टेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आप डाल सकते हैं। तो सारा डेट्स और सारा डिटेल्स ज़रूर डालें। अब आइए नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है तो वो ज़रूर लिखें। जो भी देखिए 9 नंबर अगर देख लेते हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो सर्टिफिकेट का अटैचमेंट कॉपी डालिए अटेस्टेड लिख के, और फिर उसके बारे में भी आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ये है वो भी डालिए, येस नो जो भी है वो डालिए। उसके बाद आपका जो भी है उसको इस पूरे एप्लीकेशन के साथ अटैच भी कीजिए। पर्टिकुलर आप अगर मैगज़ीन लिखते हैं या फिर आप जर्नल्स लिखते हैं या फिर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी ज़रूर दें। और कोई और भी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है इससे रिलेटेड है आपको देनी चाहिए तो आप दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, आप लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स में आप क्या क्या डाले हैं वो पूरा लिखिए, जो आपने इसके साथ अटैच किया है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद फिर आपको नेट क्वालिफाइड अगर आप हैं तो ज़रूर लिखें कि हाँ मैंने नेट क्वालिफाई किया है आयुष की तरफ से। ठीक है। और डिक्लेयर ऑल जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं वो ज़रूर लिखें। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और प्लेस ज़रूर डालें। तो ये तो हो गया। और इसके बाद यहाँ भी है एक जो आपको यहाँ पे लिखना है, नेम आपका SC ST OBC जो भी है आप वो डालें, फादर्स नेम डालें, एड्रेस डालें। साइड में यहाँ भी एक फ़ोटोग्राफ ज़रूर डालें, और डेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, कैंडिडेट सिग्नेचर ज़रूर करें यहाँ पे, और साइन ऑफ रेसिपिडेंट ऑफ CCRH ये जो है वो छोड़ दें, बाकी सब कुछ भरें वैसे ही जैसे ऊपर में आपने भरा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट।